10% टैरिफ की धमकी, ट्रंप का हमला या रणनीतिक दबाव। डॉलर बनाम ब्रिक्स करेंसी, आने वाले दौर की नई जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हिला देने वाला बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति और आगामी चुनाव के संभावित दावेदार ने ब्रिक्स देशों पर निशाना साधते हुए साफ कह दिया, जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगेगा। इस बयान के बाद वैश्विक व्यापार और कूटनीति में हलचल मच गई है। On Monday, having to do with the trade deals, could be 12, maybe 15. You know, Secretary of Commerce right here, and I guess Howard, I would say it could be maybe as many as 15 or so. And they'll be going out on Monday, and some will go out on Tuesday and Wednesday, and and we've made deals also, so we're going to have a combination of letters, and some deals have been made. भारत जैसे देशों के लिए ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, जो एक और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य हैं और दूसरी ओर अमेरिका के रणनीतिक साझेदार भी। तो क्या ट्रंप की ये धमकी सिर्फ चीन और रूस तक सीमित है या भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका विरोधी मंच बन रहा है और भारत कैसे साधेगा ये कूटनीतिक संतुलन? चलिए जानते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स देशों पर तीखा हमला बोला है। अपने ताजा बयान में उन्होंने चेतावनी दी है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन नीतियों के साथ खड़ा होगा उस पर अमेरिका 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। ट्रंप की ये टिप्पणी वैश्विक व्यापार और कूटनीति में नई हलचल का संकेत देती है। खासकर भारत जैसे देशों के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है, जो एक तरफ ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और दूसरी ओर अमेरिका का रणनीतिक साझेदार भी। ये बयान उस वक्त आया है जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हाल ही में ब्राजील में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका और 2023 में ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देशों ने भी इस समूह का हिस्सा बनकर इसकी वैश्विक स्थिति को और मजबूत किया है। भारत ने हमेशा ब्रिक्स को एक ऐसा मंच माना है जहां विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाया जा सकता है। भारत इस समूह के माध्यम से बहुपक्षीयता, समावेशी वैश्विक व्यवस्था और वैश्विक दक्षिण के हितों की वकालत करता रहा है। हालांकि चीन और रूस जैसे देशों की आक्रामक विदेश नीति के चलते ब्रिक्स पर पश्चिम विरोधी छवि का रंग भी चढ़ गया है, जिसे अमेरिका और विशेषकर ट्रंप जैसे नेताओं द्वारा संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। ट्रंप की मुख्य चिंता ब्रिक्स द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक मुद्रा व्यवस्था को लेकर है, जिसे कुछ सदस्य देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ट्रंप को आशंका है कि यदि ब्रिक्स देश मिलकर एक साझा करेंसी पेश करते हैं तो ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यहां तक लिख दिया कि इस नीति से कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। विशेषज्ञों का मानना है कि कोई अपवाद नहीं, कि ये चेतावनी अप्रत्यक्ष रूप से भारत जैसे देशों को ही लक्ष्य बना रही है, जो दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि भारत के लिए ये स्थिति बेहद नाजुक है। एक और वो ब्रिक्स में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और दूसरी ओर वो अमेरिका के साथ QUAD, I2U2 जैसे रणनीतिक मंचों के माध्यम से रक्षा, तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मजबूत भागीदारी बनाए हुए है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी गहरे हैं और दोनों देशों ने हाल के वर्षों में एक दूसरे के बाजार में निवेश और तकनीकी आदान प्रदान को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन ट्रंप के आक्रामक रुख के चलते भारत पर दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब अपनी भूमिका को और अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत करना होगा। उसे अमेरिका को यह समझाना होगा कि ब्रिक्स मंच का उपयोग वो किसी भी गुट के खिलाफ नहीं, बल्कि एक संतुलित और निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था की वकालत के लिए करता है। भारत को यह भी कहना होगा कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और स्वतः है, वो किसी भी देश या गुट की कठपुतली नहीं है। भारत के पास ये नैतिक अधिकार भी है कि उसने ब्रिक्स में चीन या रूस के कट्टर एजेंडे का कभी समर्थन नहीं किया, बल्कि कई मुद्दों पर उनका विरोध किया है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या यूक्रेन संकट पर भारत की स्थिति।
ऐसे में भारत के पास मजबूत आधार है ये स्पष्ट करने का कि वो ब्रिक्स में संतुलन बनाने और विकासशील देशों के लिए समाधान प्रस्तुत करने की भूमिका निभा रहा है। हालांकि ट्रंप के बयान की टाइमिंग और भाषा को देखते हुए ये स्पष्ट है कि वो भारत के लिए कूटनीतिक चालें और भी पेचीदा हो जाएंगी। ऐसे में भारत को अभी से रणनीतिक तैयारियां और संवाद के जरिए इस प्रकार के दबाव से निपटने की नीति बनानी होगी। कुल मिलाकर ट्रंप का ये बयान न केवल वैश्विक व्यापार समीकरणों में तनाव बढ़ा रहा है, बल्कि भारत के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी बन गया है, जहां उसे अपने दो बड़े साझेदारों के बीच संतुलन साधना है और साथ ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की साख भी बचाए रखनी है। एक तरफ ब्रिक्स का विस्तार और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने की कोशिशें और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, 10% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी, जिसने भारत जैसे देशों को एक कूटनीतिक धर्म संकट में डाल दिया है। अब सवाल यही है कि भारत कैसे इस दोराहे पर संतुलन बनाए रखेगा। क्या वो अमेरिका को ये समझा पाएगा कि ब्रिक्स का मतलब अमेरिका विरोध नहीं है, बल्कि एक बहुध्रुवीय और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है। फिलहाल तो भारत के पास यही विकल्प है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता में रखते हुए संवाद और कूटनीति के जरिए दोनों मोर्चों पर सक्रिय बना रहे। खैर, आने वाले समय में ब्रिक्स की मुद्रा नीति, अमेरिका का रुख और ट्रंप की संभावित वापसी, ये सब तय करेंगे कि वैश्विक राजनीति की दिशा क्या होगी। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।